फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और साथ ही एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच जाती है। अब जयचन और होंगजू को थोड़ी चोट लगी होती है, इसीलिए वो दोनों एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं ताकि अपना इलाज करवा सके। होंगजू बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज से पहले कभी भी उसका सपना नहीं बदला, लेकिन आज जयचन की वजह से वो बदल गया। होंगजू की मॉम की डेथ होने वाली थी पर अब वो नहीं होगा क्योंकि जयचन ने फ्यूचर को चेंज कर दिया। जयचन उससे पूछता है कि उसने क्यों कहा था कि उसे उस पे विश्वास है, तो होंगजू उसको सब कुछ बताती है कि उसको जो भी सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं, लेकिन वो उनको बदल नहीं सकती। पर आज उसकी वजह से उसके सपने बदल गए। ये सभी बातें सुनकर जयचन काफी हैरान रह जाता है। उसे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके सपने सच होने लगे हैं और उसने फ्यूचर को बदल दिया। उसके बाद हम देखते हैं एक काफी फेमस पियानिस्ट को, उसका नाम सोहा होता है। वो अपने मॉम डैड के साथ एक इंटरव्यू दे रही होती है, तभी उसकी मॉम वहीं पर बेहोश हो जाती है। एक रिपोर्टर देखता है कि उसकी मॉम को बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो वो समझ जाता है कि उनको उसके हस्बैंड ने मारा होगा, इसीलिए वो पुलिस को फोन करके बुला लेता है। फिर पुलिस सोहा के डैड को पकड़कर ले जाते हैं, वहीं उसकी मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर सोहा से मिलने सैम आता है, क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सैम ने भी ये सब देखा तो सोहा उससे कहती है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, वो काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं होंगजू को लग रहा होता है कि जयचन उसके प्यार में पड़ गया है, इसीलिए उसने उसको बचाया और फिर उसको हक भी किया था। वो जयचन को यही सभी बातें बताती है और उसको काफी परेशान करने लगती है। जयचन उसको बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाते उसने उसकी मदद की। फिर अगले दिन होंगजू सोकर उठती है तो उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा सपना देखा होता है। वो जयचन के बारे में काफी सोच रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी मॉम को बता देती है कि कल क्या हुआ था। वो कहती है हमारा जो नया पड़ोसी है ना, लगता है वो मेरे प्यार में पड़ गया है, लेकिन होता उसका उल्टा है। दरअसल होंगजू उसके प्यार में पड़ चुकी होती है। होंगजू ने राइस बॉल बनाए होते हैं तो वो जयचन को देने जाती है, पर कल उसने जयचन को काफी ज्यादा परेशान किया था ये बोलकर कि वो उसके प्यार में पड़ गया है, इसीलिए वो काफी गुस्से में होता है। तो वो उससे काफी रूडली बात करता है और उसको वहाँ से चले जाने को कहता है, तो वो चली जाती है। उसके बाद जब जयचन ट्रेन से ऑफिस जा रहा होता है तो ट्रेन में उसको होंगजू मिल जाती है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। होंगजू जयचन को बताती है कि आज उसने क्या क्या किया, क्योंकि उसने अपने सपने में जयचन को वो सभी काम करते हुए देखा था। ट्रेन से निकलने के बाद जयचन होंगजू से कहता है कि मुझे पता है कि मेरे सपने सच होने लगे हैं, लेकिन मैं ये जानबूझकर मानना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरे सपने में कोई मरता है तो मुझे उसे बचाना होगा, और अगर मैं उसको नहीं बचा पाया तो उसके लिए मैं खुद को ब्लेम करता रहूंगा। इसीलिए मैं ऐसा मान लूंगा कि मेरे सपने सच नहीं होते, इसी तरह मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से तुम भी ऐसा ही करो, अपने सपनों के बारे में चिंता करना छोड़ दो, पर अगर तुम सपनों को बदलना चाहती हो तो किसी और को ढूंढ लो। तो होंगजू कहती है तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। फिर जयचन कहता है तुम ढूंढती रहो, हमारे जैसे और लोग जरूर होंगे। इतना कहकर वो चला जाता है। उसकी बातें सुनकर होंगजू काफी उदास हो जाती है। तभी हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है। हम देखते हैं होंगजू अपने डैड के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है, तो वो अपने डैड को बताती है कि उसने अपने सपने में देखा कि उनकी डेथ हो गई। जिस बस को वो चलाते हैं उसमें एक टेररिस्ट बॉम्ब लेकर आ गया था और उसी बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन उसके डैड को इन सभी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि होंगजू के सपने सच हो जाते हैं। वो अपने डैड को आज काम पे ना जाने को कहती है, पर वो उसकी बात नहीं मानते, और जैसा होंगजू ने अपने सपने में देखा था उसी तरह से उसके डैड की डेथ हो जाती है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सोहा के डैड को। वो बेल पे जेल से बाहर आ चुके होते हैं और उनका केस माइक संभाल रहा होता है, क्योंकि वो एक लॉयर है और उसने सोहा के डैड को कई बार क्राइम करने के बाद जेल जाने से बचाया होता है, और उसके बदले उसको काफी सारे पैसे भी मिले होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो सारा इल्जाम माइक होंगजू के ऊपर लगा देता। इससे वो समझ चुकी होती है कि माइक उसके लिए सही लड़का नहीं है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है बिना कोई रीजन बताए। इसीलिए माइक भी काफी हैरान रह जाता है। फिर अगली सुबह जब होंगजू सोकर उठती है तो उसने काफी बुरा सपना देखा होता है। वो पेपर में लिखती है कि सैम अपने भाई की वजह से एक खूनी बन जाएगा। होंगजू सोचने लगती है कि आखिर ये सैम कौन है। स्कूल में सैम सोहा से जाकर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सोहा सैम को लेकर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। सैम कहता है कि मैंने देख लिया था कि तुम इंटरनेट पे क्या सर्च कर रही थी। दरअसल
दरअसल सोहा अपनी मॉम को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाह रही होती, इसीलिए वो अपने डैड को मारने के लिए इंटरनेट पे कुछ पॉइजन्स के नाम सर्च कर रही थी। सैम कहता है कानून तुम्हारे डैड को सजा देंगे, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सोहा उसको बताती है कि उसके डैड ने कई बार उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मारा है, पर कभी भी उनको सजा नहीं हुई क्योंकि उनके पास काफी पैसा है। वो प्रोसिक्यूटर्स लॉयर्स को खरीद लेते हैं और किसी न किसी तरह वो बार बार बच जाते हैं। इन सभी बातों को सुनकर सैम काफी हैरान रह जाता है। सोहा के डैड के लॉयर माइक होता है जो कि सारे सबूत गायब कर देता है। सोहा के मॉम के हेल्थ रिपोर्ट को भी वो बदलवा देता है और बॉडीली हार्म केस को कॉमन असल्ट केस बनाकर जयचंद को देता है और उसको केस बंद करने को कहता है। जयचंद को माइक पे डाउट होता है, इसीलिए वो सोहा के मॉम को फोन करके कहता है अगर आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है तो आप अपने हस्बैंड के खिलाफ केस कर सकती हैं। लेकिन सोहा की मॉम को उसके डैड से काफी ज्यादा डर लगता है तो वो केस करने से मना कर देती है। तो माइक उसको केस बंद करने को कहकर चला जाता है। जयचंद के ऑफिस में काफी केस पेंडिंग होता है जिन पे वो काम करने लगता है और काम करते करते वो काफी थक जाता है तो वो वहीं पर सो गया होता है। और जब वो उठता है तो वो जोर से चिल्लाता है जिससे उसके कलीग भी डर जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू आने लगता है क्योंकि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। उसने अपने सपने में देखा कि उसके भाई को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। वो किसी क्राइम में फंस गया था और वो बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। जयचंद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सपने सच होने लगे हैं। इसीलिए वो सैम को फोन करके स्कूल के बाद सीधा घर आने को कहता है। जयचंद को याद आता है कि उसने अपने सपने में होंगजू को भी देखा था। तो काम खत्म करने के बाद वो होंगजू से मिलता है और उसको सभी बातें बताता है कि उसने सपने में क्या देखा और उसके भाई सैम के साथ क्या होने वाला है। जब होंगजू को पता चलता है कि सैम जयचंद का भाई है तो वो उसको अपना सपना बताती है कि उसने सपने में क्या देखा था। वो कहती है कि मेरे सपने में सैम ने किसी को मारा था और उसने कहा था कि उसने अपने भाई की वजह से खून किया है। ये सुनकर जयचंद शॉक्ड रह जाता है।